हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टू स्टडी। होप आपण मैंने खूब भल थे और आपण मानकर पढ़ापढ़ी खूब भल भाव चली। तो प्रीवियस क्लास रे आमे देखी स्टार्ट कर देथिले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल सीरीजटा। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स रो प्रथम यूनिट आमे देखी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, ता सहित आमर थियोरीज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस आमे देखी। ओके, बेसिक्सटा आमे स्टार्ट करथिले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स रो यूनिट 1। ओके, ता पूर्वरु आमे सॉलिड स्टेट फिजिक्स रो क्लास दुईटी देखि देथिले एवं ता सहित क्वांटम मेकानिक्स मध्ये आमे ता पूर्वरु स्टार्ट कर देथिले। क्वांटम मेकानिक्स रे प्रथम क्लास रे आमे यूनिट 1 स्टार्ट करथिले, जोथरे कि आमे पढिथिले स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, बोथ 1D और 3D रे देखि देथिले। ओके, तो आज आम क्वांटम मेकानिक्स रो सेकेंड क्लास देखिबा। कौन देखिबा ना स्क्रोडिंजर्स 1 डायमेंशनल टाइप इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन एंड स्क्रोडिंजर्स 3 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ओके, एई जो सेक्शन टी एटा होची हमरो यूनिट 3 रे ही आसुची क्वांटम मेकानिक्स रो। आपण माने सिलेबस सहित मैच करि परिबे जदि चाहिबे नु आपण माने मैच करिकि ही पढ़िबे। मु आपण मानको बारंबार प्रति क्लास रे कहूची कि आपण जहाँ भी पढुचंती सिलेबस सहित मैच करिकि अलाइन करिकि पढ़ंतु। ओके, तो आमर सिलेबस रे एई जो टॉपिक टी अछि यूनिट 3 रे एंड मु एबे कोन पई एई टॉपिक टी आपण मानकु कहूची कारण आमे जेहेतु स्क्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन पढ़ी देइचे, तो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन टू आहुरी जे किछि नै। जो माने भी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन वीडियो देखि चंती सेमानकु टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पूरा इजी लागिबो। ସେଥିରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟି କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ୱେଭ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏବେ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ତା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବେ। ଆପଣ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ୟୁନିଟ୍ 3 ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 2 ସାରିକି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଢ଼େଇବାର ରିଜନ୍ ହେଲା ଏଇଆ କି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତା ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଅଛି टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट रो, सेति पे मु आपण मानको एबे पढ़े दोची। एंड टाइम डिपेंडेंट रो टाइम इंडिपेंडेंट क्वाइट इजी, बहुत इजी, आपण माने आराम से बुझी जिबे। जो माने टाइम डिपेंडेंट देखि चंती वीडियो टाइम इंडिपेंडेंट से मानक पई किछि भी नो, से आराम से बुझी जिबे। ओके, तो पे बोथ 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल देखिबा। तो जदि आपण माने चैनल एपर्यंत भी नुआ अछंती चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करिवे। वीडियोटी जदि भल लगे यूजफुल लगे शेषे गोटे लाइक करिवे एंड शेयर करिवे आपण मानकर जूनियर सीनियर एवं क्लासमेट मानक सहित। ओके, तो चलंतु बेसी देरी न करी वीडियो स्टार्ट करिवा। सो स्क्रोडिंजर्स 1 डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन प्रथम आम 1D पाई देखा, तापर आम 3D पाई देखा। बिकज 1D पाई जदि आप बुझी जाऊँ 3D पाई किछि भी नहीं, 1D रे आप गोटे एक्सिस रो नेबे, 3D रो 3टा एक्सिस रो नेकी करिवे। ओके, सो फर्स्ट consider a particle of mass m, capital M, is in 1 dimensional motion. 1 dimensional motion माने motion along one axis. Suppose हमें एठी नेले x axis, that means motion along x axis. At any instant the total energy of the particle is expressed as, at any instant means at any sort of time से particle लो total energy केते हमें पढ़िथिले ना, total energy of the particle केते sum of kinetic energy and potential energy. So E is equal to EK plus V. एटा हला kinetic energy, V हला potential energy. एंड EK टाको आमे केमती रिप्रेजेंट करि परिबा? ईटा काइनेटिक एनर्जी रो फॉर्मूला कोन? p²/2m आकार रे मध्ये आमे लिखि परिबा काइनेटिक एनर्जी। जेहेतु आमे मोशन अलोंग x एक्सिस होउची, सो एठी आमे लिखि देले कोन ना px²/2m प्लस v रहिला हमरो पोटेंशियल एनर्जी। जेमती करिथिले टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक सेमिति टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन किछि भी नाही। और एथिरे आपण बहुत किछि जिंस स्किप हे जिवो, टाइम पार्ट स्किप हे जिवो, तो आपण मानक पई जिंस आहुरी इजी हे जिवो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप रे हमें कौन करथिले ना मल्टीप्लाइंग वेव इक्वेशन साइ ऑन बोथ साइड, साइ बोथ साइड रे हमें मल्टीप्लाई कले। सो कौन हे गला ना इसा इक्वल टू px²/2m प्लस v साइ। एटा हला इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें पाई गले। होयार साइ रो वैल्यू केते ना a e टू द पावर i/h cot
pxx minus et एटा हला इक्वेशन 2 ओके एटा हला इक्वेशन 2 एई साई को नै कि ही हमरो सब जिंस हबो साई को नै कि हमें ई साई और px स्क्वायर साई रो वैल्यू बाहर करबा आ आपको आनी कि इक्वेशन 1 ने पुट करबा and we will get the Schrödinger's time independent one dimensional wave equation किछि भी एथरे नै ओके जदि आपण माने बुझी दउ जंदी एटा बहुत इजी लागबा आपण मानकु सो साई रो वैल्यू हमें जानि गले व्हेयर आई टा कोन कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आयोटा h क्रॉस हला h/2 पाई हर h उठी कोन प्लैंक्स कांस्टेंट px कोन ना मोमेंटम पार्टिकल along x axis x हला पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन x डायरेक्शन एंड e हला टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल t हला टाइम ऑफ मोशन सो साई रो वैल्यू हमर इक्वेशन 2 रे जहा भी अछि ताको हमें डिफरेंशिएट करबा विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएटिंग psi with respect to x we get del psi by del x is equal to a e to the power I by h cot pxx minus et जेहेतु हमें x रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूचे जेहेतु हमें x रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूचे तो हमर ए पार्टटा ओनली डिफरेंशिएट हबो ईटी टर्मटा गोटे कन्स्टांट आकार आम ये बिहेव करवा सो आमर डिफरेंशिएशन केते आसी गला ना आई बाय एच कट पी एक्स एक्स रदि आम डिफरेंशिएशन करवा तो पी एक्स रहा एक्स आमर ये वेरिएबल रोचे पी एक्स आई बाय एच कट गोटे कन्स्टांट आकार ट्रीट कराला ओके तो यहाँ आसीगला डेल साई बाय डेल एक्स नेक्स्ट स्टेप आम कौन करवा ना डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट del square psi by del x square is equal to a e to the power I by h cot pxx minus ct into I square by h square s cross row square px square okay so del square psi by del x square is equal to minus px square psi by h cot square so px square psi जे केते बाहरी होला मु कहि दिली कि हमकु e psi और px square psi रो वैल्यू दरकार px square psi केते आसी गला ना minus h cot square del square psi by del x square सो यहाँ को लेकिन आम पुट करदे इक्वेशन 1 ओके तो मुझे आपण मानक कही कि आमको ई साई एवं पी एक्स स्क्वायर साई रैल्यू दरकार तो एठी आम कौन पी एक्स स्क्वायर साई रैल्यू पाईगले यहीटा को ही नहीं आम पुट करवा कौटी ना इक्वेशन 1 ने पुट करवा एठी आपण मानकर ट्विस्ट रहिला कि आपण मानकू ई साई रैल्यू कैलकुलेट करिवार नाही ई सार भैल्यू आपण मानक कैलकुलेट करने पड़ोनी तो आपण मानक निहाती भाव में गोटे बर्डन हल्का हो गला कि नहीं आपण टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन जो बाहर करते ई साई भी बाहर करते विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेट करके हाँ कि नहीं तो ये आपण मानक ई साई बाहर कर कौन निर्णय जेहेतु एटा टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन सो ई साई केते गला ना माइनस एच कोटर स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी साई तो आम पी एक्स स्क्वायर साई वैल्यू पुट करदे सो ताको टीचर सजेक लिखिदेबा एच कोट स्क्वायर 2m by 2m del square psi by del x square plus e minus v psi is equal to 0. This is the Schrödinger's one dimensional time independent wave equation. It is Schrödinger's time independent wave equation in one day. Okay. The next time देखिबा Schrödinger's time in three dimensional time independent wave equation. Okay. एबे हमें देखिबा थ्री डायमेंशन किछि नै पूरा इजी आपण एठी केवल x रेस्पेक्ट सब जिंस करूथले सेठी तीनटा एक्सिस ने आबो x y z तीनटा पई बाहरिबो तीनटा पई डेल साई बाय डेल x बाहरिबो तीनटा एक्सिस रेस्पेक्ट डेल स्क्वायर साई बाय डेल x स्क्वायर बाहरिबो एंड तीनटा px स्क्वायर py स्क्वायर pz स्क्वायर बाहर कि हमरो p स्क्वायर बाहरिबो ओके आउ किछि भी नै सो कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल m जेमति हमें करिथिले 1D रे ठीक सेमिति is in motion. Let its motion observed in three-dimensionally. Now total energy of the particle is expressed as is equal to जमते थिला kinetic energy plus potential energy जे p square by 2m plus v. एठी देखंतु in general p निया है जेहेतु motion along three axis अछि. Now multiplying psi on both sides we get e psi is equal to p square psi by 2m plus p psi. It is the equation 1 where p टा कोन momentum of particle in three direction and p रो value केते
ना पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप यहाँ आमर पूर्व भिडियो मुझे बुझे देती जेटा केमी आसुचे ओके जिते टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन आम कैलकुलेट करते एंड साइर भैल्यू के ना साइ इज इक्वाल टू ए टू द पावर आई बाई एच कट पी डट आर ये आर कौन निला इन जनरल निला से जेहतु केवल एक्स एक्सिस मोशन थी एक्स नियाला ये जेहतु तीन टा एक्सिस तार आर भैल्यूटा के एक्स आई कैप प्लस एक्स वाई जे कैप प्लस जेड के कैप सो पी डट आर माइनस इ टी इज इक्वाल टू होगा के ना पी भैल्यू आमर अच्छी आर भैल्यू आम जाने पी डट आर जे के आसीगला ना ए इ टू द पावर आई बाई एच कट इंटू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड जेड माइनस इ टी यहाँ आसीगला आमर इक्वेशन 2 ओके नाउ आमर काम कौन डिफरेंशिएट करवा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन 2 को so differentiating equation 2 with respect to x we get del square del psi by del x is equal to a e to the power I by h cot p dot r minus c t into I by h cot pxx देखो p dot r आमर कौन pxx plus py plus pzz जेहेतु ये डिफरेंशिएशन होची x रेस्पेक्ट तो ये टर्म गुड़ा सब कांस्टेंट ये टर्म लाइक कांस्टेंट तो केवल यार ही डिफरेंशिएशन हम ओके तो डिफरेंशिएशन हेले आमर केते आसीगला एतिक आसीगला पुणी अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x del square psi by del x square is equal to a e to the power I by h cot p dot r minus e t I square h cot square px square so del square psi by del x square जे केते बाहरी वाला ना minus px square psi by h cot रो square that is equation 3 similarly जदि आमे करिबा del square psi by del y square जे केते आसीबो ना minus py square psi by h cot square del square psi by del z square केते आसीबो ना minus pz square psi by h cot square that is equation 4 and 5 एबे हमें कौन करबा ना इक्वेशन 3 4 5 को ऐड कर दबा adding equation 3 4 and 5 we get del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square z psi by del z square is equal to केते आसीगला ना minus px square psi by h cot square minus py square psi by h cot square minus pz square psi by h cot square ये जो जिनसटा आमर कौन डेल्टा स्क्वायर psi इज इक्वल टू माइनस टे कॉमन नहीं गले px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर होल इनटू psi by h cot square एंड ये जिनसटा आमर कौन p स्क्वायर नुहे कि तो आम कौन लिखि परिबा सो आमर कौन आसीगला ना डेल्टा स्क्वायर psi इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर psi by h cot square सो पी स्क्वायर psi जे केते आसीगला ना माइनस h cot square डेल्टा स्क्वायर psi एटा ही हमको दरकार थिला दैट इज इक्वेशन 3 सो सब्स्टिट्यूटिंग 6 substituting equation 6 in equation 1 we get psi is equal to minus h cot square by 2m delta square psi plus v psi Schrodinger equation हमारा कौन आसीगला ना h cot square by 2m delta square psi plus e minus v psi is equal to 0 and this is the Schrodinger's time independent wave equation in 3 dimension एटा हला Schrodinger's time independent wave equation in 3 dimension okay तो हमें देखि नेले Schrodinger's time independent wave equation in 1 dimension and in 3 dimension complete mathematical derivation hope आपण माने सबु किछि क्लियरली बुझी पारि थिबे सबु किछि क्लियरली बुझा पडुथबो एंड वीडियो टे नियादी भाबरे आपण मानको यूजफुल हबो भले मध्ये लागि थिबो जदि किछि भी डाउट थाए कमेंट सेक्शन में पचारिबे देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।